तो इसलिए आप ऐसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं, या तो दूसरा तरीका हम आपको बताए होंगे कि आप कुछ मत कीजिए, 19, 28, 55 और 91। यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ इन दोनों के बीच कितने का अंतर हो रहा है? 9 का। यहाँ सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में कितने का अंतर आ रहा है? 36 का। यहाँ तक सही है। अब हम बोले थे कि जो इधर वाला फर्स्ट टर्म है उसको इधर के अंतर से गुना करना, और इधर वाला जो अंतर है उसको इधर के फर्स्ट टर्म से गुना करना, ये ना बोले थे। तो 9 और 55, 9 पचे 45, 450, अब 45 और 495 कितना आएगा? और यहाँ देखिए 36 गुना 19 करेंगे तो 19 छक 14 से हाथ में बचेगा 11, 19 तिया 57 और 10 67 और 1 68, 684। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा। तो हम 684 में से 495 को घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, 17 में से 9 जाएगा 8, आई 5 में से 4 गया 1। अब देखो यहाँ पे अंतर आ रहा है 189 का, इन दोनों के बीच अंतर देखो तो कितने का हो रहा है? 27। 7 दूनी 14, 4 18, 7 बार में लगता है कट भी रहा है, कट रहा है ना। इसका मतलब प्रत्येक संख्या से घटाई जाने वाली संख्या कितना होना चाहिए? 7। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप x हमारा क्या था? प्रत्येक संख्या से घटाई जाने वाली संख्या, जो कि है 7। और आपसे पूछ रहा है x + 9 और x स्क्वायर का मध्य अनुपात बताइए। x + 9 हो जाएगा 9 7 16, और x स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7, ये होगा ना। तो यहाँ से कितना आएगा? 4, और यहाँ से 7, कितना होगा? क्या बोलिए? चार भी बता दें? चलो बता देते हैं। 20, 40, 30 और 57। ध्यान दीजिए, यहाँ जब अंतर देख रहे हैं तो हमको 20 का दिख रहा है और यहाँ अंतर 27 का दिख रहा है। तो इधर का अंतर को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना, इधर के अंतर को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना। तो इधर करेंगे तो 3 दूनी 600 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। अंतर कितने का आएगा? 60 का। और यहाँ देखिए 20 और 27 में अंतर कितने का आ रहा है? यानी कि 60/7। और आपसे पूछ रहा है कि 5x + 12 तथा 4x + 15 का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5x का मतलब हो जाएगा 5 गुने 60/7 जोड़ 12, और 4x + 15 का मतलब हो जाएगा 4 × 60/7 जोड़ 15 का अनुपात बताइए। यही ना पूछ रहा है। रुक जाओ, कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 300 + 84, यानी 384 लिख दें। 12 सते 84, 6 पचे 300, तो 84 या 300, 384 होगा ना। अब बटा 7, यहाँ पे 240 है, 15 7 75 से 105, तो 240 और 100, 340 और 5 345, अब बटा 7, 7 से 7 तो खत्म हो गया। 4 3 7 5 12, 8 4 12 3 15, 3 से अभी भी कट रहा होगा। 3 से अभी भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। तो 3 से 13, 12 तिया 36, 3 अठे 24, 11 तिया 33 और 3 पचे 15, और अभी कटेगा, इसका मतलब है ना। सात और 5, 7 के पढ़ा में तो आ नहीं रहा है। 14, 14 के पढ़ा में ये नहीं आएगा, कुछ दिक्कत होगा कहीं पे, या तो ऑप्शन में गड़बड़ होगा या तो कहीं डेटा में गड़बड़ होगा।
चेक कर लेते हैं, 1 मिनट देखते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। क्या देखते हैं इसका मूल कॉपी से कुछ अगर पता चल जाए तो। टाइप कितना है ये? टाइप 3 नेचर 3, टाइप 3 टाइप 3 टाइप 3 टाइप 3 नेचर 3 ना। नेचर 3 जब x को 19, 28, 55 और 91, 4 नंबर 20, 40, 30 और 57, 20, 40, 30 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, तो 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात ज्ञात करें। वही है ना, ऑप्शन नहीं मैच कर रहे नहीं, तो हो सकता है लिखने में भी कुछ गड़बड़ हुआ हो। छः सौ 540 60 20 7 कहाँ पे 6 बजे 384, 384 ना होगा। यहाँ 240 105, तीन 345 से होगा कहीं पे। हैं 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15, छोड़िए, ज़्यादा माथापेची नहीं करना है। पाँच नंबर बन गया है कि बताना है? विलोम अनुपात पूछ रहा है। विलोम का मतलब 1/2, 1/3 और 1/4 है ना। तो 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 3 12, 6 4 3। ध्यान दो, मिश्र अनुपात। अरे इसमें भी था, लगता है वो नहीं हम लोग किए, कोई बात नहीं। देखो मिश्र अनुपात किसको कहते हैं? A:B बराबर लिखा हुआ है 7:8, B:C बराबर 2:3 और C:D बराबर 4:9। और इसका मिश्र अनुपात मतलब इसका हमको मिक्स्ड रेशियो बताना है, तो होगा A/B गुने B/C गुने C/, यही हमको बताना है। तो A/B कितना है? 7/8, B/C कितना है? 2/3, C/D कितना है? 4/9। ये है ना। तो 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 9 या 27, यानी कि 7/27। ऐसा कोई क्वेश्चन था शायद, हम निकाले थे अभी। देखो आपके रेलवे में ये अभी निकाले थे हम। देखो आपका NTPC 2021 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, बोल रहा है 1:2, 3:10 और 10:21 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका NTPC 2021 का है। 1:2, 3:10, 10:21 का मिश्र अनुपात पूछ रहा था। मिश्र अनुपात का मतलब 1/2 गुने 3/10 गुने 10/3 7 21, 7 दूनी 14, 1:2
ऐसा ऑप्शन आपका डी नंबर है। पहला ऑप्शन 1:7, दूसरा 7:1, तीसरा 14:1, अगला है 1:14। अच्छा 7 नंबर देखो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा देखो क्या बोल रहा है। आपसे पूछ रहा है कि P/S/X अनुपात Q/R/Y बताइए। एक्चुअल में ये क्या पूछ रहा है, देखो P/Q इंटू R/S इंटू X/Y हमसे पूछ रहा है। वाह मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छा बात हमसे। अच्छा एक मिनट, R/S जो है 8:5 है, तो S/R कितना होगा? अरे बोल सकते हैं ऐसा, बहुत अच्छा बात बोल रहा है भाई। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो हमसे कहीं ना कहीं पता है उसका मिस अनुपात पूछ रहा है आपसे। देख लो गौर से, P/Q और जब हम S/R करेंगे गुना X/Y करेंगे तो क्या हमको ये मिश्र अनुपात नहीं मिलेगा? तो डायरेक्टली आपसे नहीं बोला कि इसका मिश्र अनुपात बताओ, लेकिन आपसे क्वेश्चन के टर्म में आपसे पूछा है कि P/S/X अनुपात Q/R/Y क्या होगा। तो हम आराम से बोल सकते हैं P/Q हमारे पास कितना है 3/4, S/R हमारे पास कितना हो जाएगा 5/8 और X/Y हमारे पास कितना हो जाएगा 5/3। 3 से 3 आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि 25:32। समझ में आ रहा है? चलो 8 नंबर भी वही पूछ रहा है, A/B, C/D, E/F का मिश्र अनुपात बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, A/B गुना C/D गुना E/F होगा, यानी ACE/BDF। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अब ये कोई टाइप वाइप नहीं है, अब जो कहेगा वो करेंगे। सब आप लोग पढ़ चुके हैं। 2 टर्म दिया रहेगा तो उसका प्रथम निकालना हो, मध्य निकालना हो, तृतीय निकालना हो। 3 टर्म दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ निकालना हो। अब उसी पे थोड़ा सा ये मिक्स है, और फिर इसके बाद जब नेक्स्ट टाइप में जाएंगे तो और थोड़ा मिक्स मिलेगा। कह रहा है कि यदि 2u+1 u+2 2 और 5 समानुपात में है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब इतना ही है कि 2u+1 और u+2 का जो अनुपात होगा वही अनुपात 2:5 का भी होगा, तब नहीं ये समानुपात कहलाएंगे। 2u+1 u+2 2 और 5 समानुपात में है, इसका मतलब 2u+1 बट्टा u+2 समानुपाती 2/5। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ से u का हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे है 2u, यहाँ पे है 5 दूनी 10u, घट के कितना आएगा? यहाँ पे 2 दूना 4 और 5 एकम 5, कितना आएगा? कितना आएगा घट के? लेकिन दोनों देखो यहाँ पे छोटा हो जा रहा है, u भी और कांस्टेंट भी, तो इसलिए होगा -1। तो u बराबर कितना होगा -1 बटा, नहीं समझ में, हमको पता है, कुछ नहीं करना है। 2u+1 बट्टा u+2 बराबर दिया हुआ आपका 2 इसी को बाबू हल करना और कुछ नहीं करना है। तो 5 दूनी 10u आ जोड़ 5 आ बराबर 2u आ जोड़ 2 दूना 4। 10u में से 2u तो आप घटा लिए थे, कितना बचा? तो आप देख रहे थे कि यहाँ पे इसका दोनों ही टर्म जो है छोटा हो रहा था, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी, तो इसलिए बोले इसका मतलब निगेटिव चेंज, क्योंकि दोनों को दोनों एक साइड नहीं ना लेके चलाइएगा, एक को LHS ले जाइएगा तो एक को RHS लगेगा। तो जैसे हमने वेरिएबल को LHS में लाया तो कांस्टेंट को RHS में ले जाना पड़ेगा, तो जैसे उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। यही बात हम बोल रहे थे। तो u बराबर -1/8। अब तो समझ में आया होगा।
अब u का मान जब हमारे पास -1/8 निकल गया तो अब बच्चा भी 4.9 इंटू 7, क्या बोल रहा है, 4.9 इंटू 7 इंटू 1 माइनस u, माइनस करेंगे तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, चलो ठीक है। और इतना का मध्य अनुपाती, अच्छा मध्य अनुपाती का मतलब ये रूट में जाएगा, और 10 गुने 1 प्लस u कितना है, -1/8, ऐसा है ना। चलो हम थोड़ा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, देखो 49/10 इंटू 7 इंटू 9/8 है ना, गुना 10 गुना 7 ये सब रूट में है। देखो 49 को से एगो आएगा कितना, 2 को 7 के बदले एगो आएगा, 9 से आएगा, 10 से 10, और 2 को से यहाँ से क्या आएगा, 49 दिया 147, 147/8, 147/8। कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? चलो, एक ऐसा अनुपात मालूम करें जिसके पदों का अंतर 40 हो और उसका मान 2/7 हो। अगर हमारे एग्जाम में इक्वेशन आता तो हम पहले ही बोलते कि ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। अच्छा 2/7 को मतलब समझ रहे हैं ना, 2:7, बोलो 2:7 में कहीं का ऑप्शन है 16:56, देख लो, 2 8 16 तो 7 8, अच्छा 2 7 14 तो 7 7 49 तो 56 हो रहा है, कटिए जाएगा। 2 के मल्टीपल में 15 है नहीं करेगा, 2 के मल्टीपल में 8 आएगा तो 16 आएगा, तो 2 8 16 7 8 56, तो यो नहीं होना चाहिए। यानी आंख मूंद करके बोलते कि ऑप्शन नंबर यही होगा, इसमें तो कुछ करना नहीं था, लेकिन फिर भी हमको अगर करना होगा तब कैसे करेंगे। दूसरा बात, अंतर भी देख रहे हैं कि यहाँ 40 का हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं जानते तो इतना जान रहे हैं ना कि 2 को टर्म है, अरे कोई भी फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म या फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म कुछ हो, हम इतना जानते हैं अनुपात का 2 पद है, एक ए होगा और एक बी होगा, और कह रहे हैं उसका मान जो है 2:7 है, किसका, उस अनुपात के पद का। तो अगर पहला टर्म ए होगा दूसरा टर्म बी होगा तो उनका मान दिया है 2:7, और कह रहा है कि दोनों टर्म में अंतर है 40 का, तो अंतर का तुलना, आज जो पूछेगा उसका गुना, पहला निकालना होगा, सॉरी 5 का अंतर आ रहा है ना, पहला निकालना होगा तो 2 से, या दूसरा का टर्म निकालना होगा तो 5 से 20, 20 दूनी 4, 5 से 8 बार में 8 दूनी 16, 8 7 56। चलो ध्यान दो इसको, यहाँ ध्यान देना। बनाने के लिए कई तरीका हो सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कुछ आप लोग जानते होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा एक बार पूछ लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहीं दिया हुआ है 2/3 और 4/5 में बड़ा कौन है, या तो आप लोग भाग दे के निकाल सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या तो जब आप लोग फ्रैक्शन आप लोग को पढ़ाया गया होगा तो आप लोग देखे होंगे, इसका गुना इधर करते हैं तो 5 दूनी, और इसका गुना इधर करते हैं 4 तिहाई, तो 12, बड़ा 12 हो रहा है, इसका मतलब बड़ा भिन्न 4/5 होगा, है ना। कहीं लिखा हुआ था 3/4 और 5/6 में बड़ा कौन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर से, तो 6 3 और 4 5, तो 4 5 20, जिसके न्यूमरेटर से आप गुना कर रहे हैं उधरे उसको रखना है। हम इसका न्यूमरेटर से गुना कर दिया तो 6 3 18, तो 18 इधर आएगा, इसका न्यूमरेटर से गुना किए तो 4 5 20, तो इधर आएगा, ये मतलब ये 20 के लिए है, तो बड़ा हो रहा है 5/4, मतलब ये बड़ा हुआ, ऐसा तो इतना आप लोग जानते होंगे। क्या क्या बोल रहे हैं, 3, क्लास के बाद मिल लीजिएगा, लेकिन अब पूछे तो चलिए वही हम पढ़ा देते हैं। 2/3, 4/5 और 6/7 में हमको मान लीजिए कि बड़ा निकालना है, कौन सी निकालना है, चलो तब बड़ा निकालना होगा तो छोटा को इग्नोर करेंगे। अरे बोलो, हम तीनों में से बड़ा कौन है, तो जो हम दोनों में छोटा हो जाएगा तो ऑलरेडी कभी बड़ा नहीं हो सकता है। कुछ बोल रहे, समझ में आ रहा है। हम बोले कि क्लास में हम 3 विद्यार्थी में सबसे ज़्यादा हाइट किसका है,
तब पहले हम दो से तुलना करके देखें तो पता चला तो हमारा से छोटा है, तो जब हमारे से छोटा है तो बाकी से कोई बड़ा हो सकता है? या तो हम बड़ा हो सकते हैं तो अगला बड़ा हो सकता है, ये तो नहीं ना बड़ा हो सकता है। तो सुनो, हम किसी भी दो को लेके इसका मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इससे कंपैरिजन करते हैं तो 5 दूनी 10 और 4 तिहाई, ये कभी बड़ा नहीं हो सकता। अब जब बड़ा होगा तो ये दोनों में से कोई एक होगा। 7 चौक 28, 5 छः 30, बड़ा कौन? समझ गए? ये अभी काम आपका काम का चीज़ नहीं है, इसको कुछ हम बताएं नहीं, अभी जीरो लेवल का बात बताए हैं। थोड़ा देर में हम बताते हैं आपको कि 24/38 या 24/37, 38 क्यों 37, और इधर लिखा है 518/529 में बड़ा कौन है? तब तो नहीं, यहाँ लिखा हुआ है 524, यहाँ लिखा हुआ है 537। अब क्या करेंगे भाई? तो वो सब हम लोग सीखना है कि हम लोग को कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। अभी डिफरेंस को लेकर के हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका अभी सिलेबस से बाहर का चीज़ है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो, और जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब आपके सिलेबस में ये फिर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे यदि 6:7 के अनुपात के दोनों अंकों से घटाया जाए तो परिणाम 16:21 से अधिक है? बहुत क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, लेकिन समझिएगा तब। 6:7 के अनुपात के दोनों अंकों में से क्या घटाना होगा कि जो भी परिणाम आना चाहिए वो 16/21 से भी अधिक आना चाहिए। 16/21 से अगर आएगा तब तो बराबर कहलाएगा, लेकिन 16:21 से अधिक होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर जैसे ये ऑप्शन से हम चेक करें, क्योंकि ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा, मतलब इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहला ऑप्शन से देखते हैं 5। मान लीजिए, ध्यान दीजिए, हमको 6/7 बोल रहा है कि अनुपात के दोनों अंकों में से क्या घटाए। तो मान लें कि हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। 1/2 आया। तो जब ये जो अनुपात आना चाहिए वो 16:21 से अधिक आना चाहिए, 16:21 से भी अधिक आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका 21, आई हो जाएगा 16 दूनी, तो गारंटी है कि इससे ये अधिक आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बोलो हाँ चाहे ना, आ रहा है ना। लेकिन हम अभी यहीं पे आंसर मार के आगे बढ़ेंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि आपसे कंडीशन लगा दिया है कि न्यूनतम इंटीजर क्या होगा। तो हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई छोटा वैल्यू हो। तो दूसरा का ऑप्शन है 4, तो 4 को अगर चेक करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी कि अगर इसके प्रत्येक टर्म से अगर 4 घटा देंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब प्रश्न हो रहा है कि 2:3 आने का मतलब है कि 16:21 से अधिक आना चाहिए। तो 16:21 से अधिक हो रहा है कि नहीं, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे? दोनों से कंपैरिजन करेंगे हम। तो 21 दूनी 42 और 16 तिया बढ़ा रहा है। देखो अभी बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अगला ऑप्शन अगर हम 3 लेते हैं, क्या लेते हैं? तो 3 लेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? तो जो ये अनुपात है वो कह रहा है कि 16:21 से अधिक होना चाहिए। तो देखते हैं 21 तिया 16 चौके, देखो ये भी अधिक हो रहा है ना। अब सबसे छोटा है वो 2 दिख रहा है, तो दुइयों को चेक कर लेते हैं। देखो अधिक तो अगर 5 भी घटाएंगे तब वो आएगा, 4 घटा रहे तो भी आ रहा है, 3 घटा रहे तब भी अधिक हो रहा है वो अनुपात। लेकिन न्यूनतम क्या घटाना है? तो एक बार 2 सबसे छोटी संख्या इसमें दिख रहा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और ये जो है 16:21 से अधिक होना चाहिए। तो चेक करते हैं। 21 चौक 84, 16 पचे 80। अब एक बात बताओ, हम लोग को इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? गेस करो तो। 5 होना चाहिए कि 4 होना चाहिए कि 3 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होना चाहिए जिसे यदि 6:7 के प्रत्येक टर्म में से घटाएंगे ना तो जो परिणाम आएगा वो 16:21 से अधिक आना चाहिए। 16:21 से क्या होना चाहिए?
तो 16:21 से अधिक कौन कौन हो रहा है? ध्यान दो, यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे 16:21 से भी अधिक होने के लिए, यहाँ दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पहिलका को बोल रहा है उससे अधिक होना चाहिए कि 16/21 से भी फ्रैक्शन बड़ा आना चाहिए। दो बात आ रहा है ना दिमाग में। एक्चुअल में ये बोल रहा है कि 16/21 के फ्रैक्शन से भी बड़ा फ्रैक्शन आना चाहिए। तो इसके लिए हमको देखो, जब हम लोग फर्स्ट में 5 घटाए थे तो बड़ा तो हो रहा है, नो डाउट, ये भी बड़ा हो रहा है ना। अरे बोल रहे हैं तो हाँ ना बोलो, ये बड़ा हो रहा है। दूसरा बात, जब हम लोग 4 घटा रहे थे तब वो देख रहे हैं कि बड़ा ही हो रहा है, जब हम 3 घटा रहे हैं तब भी देख रहे हैं कि बड़ा ही हो रहा है, लेकिन जब 2 घटा रहे थे तो बड़ा नहीं हो रहा था। इसका मतलब कम से कम अगर हम 3 घटाएंगे तब भी हमारा अनुपात जो होगा वो 16/21 से बड़ा होगा। ये बात हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा स्पष्ट करके अगर ऐसे बोल देता कि जो पहला भिन्न है यानी कि 6:7 वो जो होना चाहिए 16/21 से बड़ा होना चाहिए, तब हो जाता कितना? 2। कुछ बोल रहे समझ में आ रहा है? लेकिन आपसे बोल रहा है कि 16/21 से भी भिन्न बड़ा होना चाहिए, तो कम से कम क्या हमको घटाना है जिससे उससे ही बड़ा हो। जैसे 5 घटा रहे तब वो बड़ा हो रहा है, 4 घटा रहे तभी बड़ा, लेकिन न्यूनतम क्या घटाना होगा? 3। समझ में आया बात? चार नंबर तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमको नहीं पता है, माना कि वह भिन्न है A/B। तो कह रहा है उस भिन्न को बताइए जिसका मतलब किसका? भिन्न का 1/27 से जो अनुपात है, किसी भिन्न का जो A/B है उसका जो भी अनुपात है 1/27 से, तो इसका अनुपात तो होगा 1/27 इस भिन्न से। कह रहा है कि किसी भिन्न का 1/27 से जो अनुपात है वो 3/7 का 5/9 से है। जो अनुपात किसी भिन्न का 1/27 से है वही अनुपात 3/7 का है किससे? 5/9 से। ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। यानी दोनों अनुपात होना चाहिए आपस में बराबर। अब यहाँ से हम लोग सीखे हैं नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना, यानी कि 1/27 गुना होगा 3/7 से और A/B का गुना होगा 5/9 से। सही बोल रहे हैं यहाँ तक? अब चलो, अच्छा 3 से 9 बार में या 9 से 9 तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो A/B हमको चाहिए, तो A/B जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 7×5 = 35, यानी 1/35 A/B हो रहा है ना। अरे देखो इसको हल करो, 7×5 A बराबर कितना हो रहा है? B। तो A/B कितना हो जाएगा? 1/35। और वही आपसे पूछ रहा है कि तब वह अनुपात क्या है, वह भिन्न ज्ञात करें। तो वह भिन्न कितना है? 1/35 या 1/35। अनुपात P/Q, जहाँ P कभी Q के बराबर नहीं होगा, प्राप्त करने के लिए X/Y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। X/Y के प्रत्येक टर्म में हम क्या जोड़ दें कि जो अनुपात हमको मिले वो P/। देखो ऐसा क्वेश्चन लिखा कि नहीं लिखा? अनुपात जो है हमको P/Q प्राप्त होगा। P/Q कब प्राप्त होगा? जब X/Y के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ देंगे, यानी कि X/Y के प्रत्येक पद में कुछ जोड़ेंगे तो हमको P/Q मिलेगा। तो यहाँ से हम करेंगे तो PY जोड़ KP बराबर होगा XQ जोड़ KQ। होगा कि नहीं होगा? अरे नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना दूर से करेंगे। तो हमने इसका गुना इससे किया, उसका गुना इससे कर लिया, बराबर हो गया। हमको K का ही मान चाहिए, तो एक काम करते हैं, K को एक तरफ कर देते हैं, PY और माइनस XQ बराबर KQ और माइनस KP हो जाएगा ना। यहाँ हमको जब K का मान निकालना है तो PY माइनस XQ बट्टा, यहाँ से गौर से देखो, अगर K हम अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा Q माइनस P।
सही बोले ना। इस बात को हम ऐसा बोल सकते हैं ना, k इंटू क्यू माइनस पी। तो k उधर चला जाएगा, q बटा p नीचे आ जाएगा। और वही हमको पता भी करना था कि क्या जोड़ दें, पी वाई माइनस क्यू एक्स। पी वाई माइनस क्यू एक्स बटा क्यू माइनस पी, उल्टा आ रहा है। पी वाई माइनस एक्स क्यू बराबर के क्यू माइनस के पी। पी वाई माइनस एक्स क्यू बट्टा क्यू माइनस पी। टाइपिंग में बहुत प्रॉब्लम है। पाँच ऑप्शन क्या क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बट्टा पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई बट्टा पी माइनस क्यू, पी एक्स माइनस क्यू वाई बट्टा पी माइनस क्यू, पी वाई माइनस क्यू एक्स बट्टा पी माइनस क्यू। सही है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, हल्ला मत करो। एक्स अनुपात वाई के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि पी बट्टा क्यू मिल जाए। तो करेंगे तो हमको मिलेगा क्यू एक्स जोड़ क्यू के बराबर पी वाई जोड़ पी के। के का मान हमको निकालना है, तो क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी के माइनस क्यू के। तो के बराबर हम बोलेंगे क्यू एक्स माइनस पी वाई बट्टा पी माइनस क्यू। बी नंबर पी एक्स माइनस नहीं क्यू एक्स है ना, क्यू एक्स माइनस पी वाई बटा पी माइनस क्यू। वहाँ पे हम लोग कहाँ गलती हो रहा था, हो सकता है। चलो रुको, देखो क्वेश्चन सीधा बोला है कि एक्स अनुपात वाई में हम क्या जोड़े प्रत्येक में कि हमको पी अनुपात क्यू मिल जाए, ऐसा बोला है ना। तो इसका मतलब जितना जोड़ा होगा इसमें उतना ही बढ़ाया गया होगा इसमें भी। इसका मतलब दोनों में समान वृद्धि करने के बाद हमको पी अनुपात क्यू मिल गया होगा। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा एक्स अनुपात वाई और पी अनुपात क्यू जो है हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे एक्स अनुपात वाई को हम 3:4 मान लिए। अब हम जब दोनों में समान वृद्धि करेंगे तो एक नया अनुपात होगा। हम मान लेते हैं कि 5:6 हो गया। देखो 3 से 5, 4 से 6, यानी कि दो का वृद्धि समान वृद्धि हुआ ना। तो क्वेश्चन तो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि एक्स अनुपात वाई अगर 3:4 होगा तो पी अनुपात क्यू हमारा 5:6 होना चाहिए। अब ऑप्शन से चेक करिए, हम डायरेक्ट ऑप्शन से टाइम खराब नहीं करेंगे, हम आपके डायरेक्ट आंसर पे ही आ जाते हैं। और टाइम जिनको खराब करना है वो सब चेक कर लेंगे अपना घर पे। हमारा पहला ऑप्शन देख रहा है क्यू एक्स। क्यू एक्स का मतलब हुआ 36, अरे क्यू हमारा कितना है 6, एक्स हमारा 3 है, तो 36 माइनस पी वाई, पी इंटू वाई 5 का 18 में से 20 घटाएंगे -2 आएगा, कितना आएगा। अब P माइनस क्यू, P माइनस क्यू 5 में से 6 को घटाएंगे कितना मिलेगा, यानी आंसर कितना होना चाहिए था। और 2 हमारा कौन चीज है, 2 हमारा क्या है, सुनो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक में क्या जोड़ दे। तो जो जोड़ देंगे वही ना ऑप्शन में दिया होगा। तो ऑप्शन में अलजेब्रिक वैल्यू में दिया था फलाना चिलाना, ये क्यू एक्स पी वाई दिस दैट। हमको दिख रहा है कि नहीं 2 जोड़ना था। अब प्रश्न में देखिए तो हम लोग कितना जोड़े हैं,
इसका मतलब जो हम लोग का आंसर है वो क्या है, हम लोग का आंसर बी ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा ध्यान दे दो, आगे बहुत काम आएगा। ए बी सी डी समानुपाती है। समानुपाती का मतलब आपको पता है ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा, होगा ना। रुको ध्यान दो, चलो एक काम करते हैं, बेसिक भी बता देते हैं, ध्यान दो। ए बी सी डी समानुपाती आपसे पूछ रहे हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी बट्टा ए। ध्यान दो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए माइनस बी, जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है वो हम लिख रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी जोड़ बी सी बट्टा ए। आप बताइए, यही ना पूछ रहा है, कहो हाँ चाहे ना। ठीक है, एक बात बताओ, मेरा अगर दिल करेगा, दिमाग करे या ना करे, दिल करेगा कि हम BC के बदले AD लिखें तो लिख सकते हैं। बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि ABCD समानुपाती है। समानुपाती होगा तो A बटा B बराबर C बटा D होगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं B इंटू सी बराबर A इंटू डी। होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो मेरा जब दिल करेगा तो BC बराबर AD रख सकते हैं। अब BC बराबर जब AD रखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, A देखो हर जगह गायब हो जाएगा, A विलुप्त हो जाएगा। A क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? A कॉमन हो रहा है ना हर जगह से, तो हमारे पास मिलेगा बाबू A माइनस सी माइनस बी प्लस डी। सही बोल रहे हैं ना? अब देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है। नहीं, कैसे है रे गधा? A प्लस डी, A प्लस डी माइनस बी माइनस सी नहीं है। रुको रुको, इस समझ में आया ना? चलो अच्छा, जब हम ऐसा कर सकते तो ऐसा भी सोच सकते हैं, जब ABCD, ध्यान दो बहुत काम आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हम तो पढ़ा रहे हैं तो हमको सब पता है पहले से, इसलिए फटाफट क्लिक कर रहा है। आपके पास अगर कोई यही चीज़ थोड़ा सा बदल के दे देता, मान लो A माइनस बी के बदले A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके दिया होता, प्लस कुछ और दे दिया रहता, तो इतना जल्दी क्लिक कर दे जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, एग्जाम में एक चीज़ जो है आपको हमेशा साथ देगा, वो क्या है जो हम बता रहे हैं। ABCD अगर समानुपाती है तो हमारा जब दिल करेगा तब A को 1 B को 2, अरे कुछ मान सकते हैं, हम सबसे छोटा वैल्यू से शुरुआत किए हैं, इससे छोटा नहीं ना हो सकता है। तो 1/2 मान लिए, तो इसका डबल 3 गुना लेते हैं, 3/6। 2/4 नहीं लेंगे, 2/4 लेंगे तो देखो ये कॉमन हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, जबकि A B और C होना चाहिए। तो क्या ये दोनों चीज़ सेम हम लिखे हैं? ये अलजेब्रिक वैल्यू में लिखा हुआ, हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखे हुए हैं। आप गौर से देखो, 1:2 है और ये भी 1:2 है, नहीं है? तो ABCD के बदला हम इतना मान सकते हैं, आपको जो दिल करे वो मान लेना, लेकिन अनुपात बराबर होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से A माइनस बी, A हमारे पास कितना है बोलो? 2 कितना है? तो 1 में से 2 घटाएं कितना मिलेगा? इंटू A माइनस सी, A हमारे पास 1 है और C कितना है? तो 1 में से -3 घटाएं कितना बचेगा? 1 में से 3 घटाएं कितना बचेगा? अब बट्टा A कितना है? A हमारा कितना है? माइनस गुने माइनस प्लस, यानी कितना आना चाहिए आंसर? अब ऑप्शन से चेक कर लो, चेक कर लो। जैसे पहला ऑप्शन है A प्लस सी प्लस डी, तो A प्लस सी प्लस डी जानू दे दीजिएगा तो कभी भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि सब बढ़ते जाएगा प्लस में, ये भी प्लस में, ये कभी होगा? अरे सब तो जोड़ना है, घटाना कुछ है ही नहीं है। एगो डी हो सकता है तो एगो बी पहले चेक करें तो उसके बाद डी पर जाएंगे। आपके पास है A प्लस डी, A प्लस डी का मतलब 6 और 1, अब माइनस बी या माइनस सी, माइनस बी का मतलब हो जाएगा 2 और 3 5, तो -5 या +7 कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? हवा तो लगा नहीं होगा आप लोग को, हवा लगा है? तो आप जो है 7 नंबर क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट से आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? जैसा ही बोला कि समानुपाती है तो हम ABCD को अलजेब्रिक वैल्यू भी रखकर हल कर सकते हैं, अथवा ABCD को कुछ अपने तरफ से न्यूमेरिकल वैल्यू भी मान करके चेक कर सकते हैं। ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा तो वही आंसर होगा। तो जैसे आपको अगर इसको करना होगा, क्या करें, वैल्यू वाला से बना दे कि बेसिक से बना दे? कोई एक को बनाएंगे?
हाँ ठीक। तो देखो, आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मध्य अनुपाती बताइए। आप लोग वैल्यू रख के हल कर लेना, वही से में रख लेना 1 2 3 6। तो आपको इसका मध्य अनुपाती निकालना होगा, तो मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है। और हमको पता है जब ए बी सी डी समानुपाती होगा तो ये होगा ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा होगा। देखो कितना मज़ा आएगा। जितना अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री बनाने में आनंद आ सकता है, उतना धरती के कोई काम में आनंद नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें एक ही मज़ा है कि आपको सोचना है हर एक स्टेप को, यहाँ से क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। बाकी तो ये सब, अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब ध्यान दो इधर। अब दो अनुपात आपस में बराबर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा। यहाँ तक संतुष्ट हैं आप लोग? अच्छा चलो, जब मेरा दिल करेगा कि हम ए स्क्वायर के बदले सी स्क्वायर रख दें तो कोई दिक्कत? चूंकि ए बराबर आप बोल रहे हैं कि सी है और बी बराबर डी है, तो जब ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब सी का स्क्वायर दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो सी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर कै को होगा? अच्छा, अब आप समझ गए मामला कि हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ बी स्क्वायर के बदले मेरा दिल कुछ और कर रहा है, क्या कर रहा है? तो डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कितना होगा? 2d स्क्वायर। अच्छा, ये एक तरह से एक आएगा, ऐसे क्या आएगा? ऐसे क्या आएगा? 2cd है ऑप्शन में। कितना बदमाश है ये सब, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ अभी भी आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, 2cd दो गो आम है, तो CD या प्लस CD, एक आम दो आम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो। आज CD के बदले मेरा जब दिल करेगा तब बोलेंगे AB। अरे बोलो, C इंटू डी के लिए जब हमारा दिल करेगा तब बोलेंगे A इंटू। तो यानी कि हमारा होना चाहिए AB या प्लस, समझ में आया? जिसको अगर ऑप्शन से अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रख के बनाना होगा तो 1/2 बराबर 3/6 कर लेना। जरूरी नहीं कि यही कर सकते हो, इससे बड़ा भी वैल्यू लोगे तो कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा, क्योंकि इससे छोटा तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि कुछ होगा। तो अगर हम ए बी सी डी को ऐसा कुछ मान लें, ए बी सी डी के बदले ये हम मान लें, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मध्य अनुपाती बताओ। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मध्य अनुपाती ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 3 9 और 1 10 इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2 दूनी 4 6 6 36 और 4, यहाँ से कितना हो जाएगा? 20। यानी हमारे हिसाब से मध्य अनुपाती कितना होना चाहिए? 20। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू माने, इसलिए न्यूमेरिकल में आंसर आया। अब ऑप्शन एल्जेब्रिक में दिया है तो हम चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है ए सी बट्टा बी डी। ए हमारा कितना है? 1, सी हमारा है 3। ए सी का मतलब होगा 3 और बट्टा बी डी का मतलब हो जाएगा 6 दूनी यानी 1/4, जो कि कभी संभव नहीं आना चाहिए, जोड़ जाड़ के 20। दूसरा का ऑप्शन है ए बी या प्लस सी डी। ए बी का मतलब 2 एकम 2 और 36 18 18 2। चलिए अब हो गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना इस पर। क्या करें, काको बता दे कि छोड़ दे? छोड़ दे? मतलब कल भी चलेगा टाइप? चलो कोई बात नहीं। कि एगो बता दे? अरे एगो बता लेने दो। बता लेने दो, 2 मिनट रुको। पहले 9 बताएंगे और फिर 8 बताएंगे। एगो आपके लिए होमवर्क छोड़ देंगे, ट्राई करके आना, उसको कल बता के फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ए बी सी डी वितत समानुपात। वितत का मतलब कंटिन्यूड रेशियो में है, मतलब
जो रेशियो A:B का होगा वही रेशियो B:C का होगा, वही रेशियो C:D का होगा और वही रेशियो D:E का होगा। माने सब आपस में बराबर होंगे। मतलब जो A:B होगा वही होगा B:C, वही होगा C:D, वही होगा D:E। या हम ऐसा बोल सकते हैं जो A/B होगा वही B/C होगा, वही C/D होगा, वही D/E होगा। चलो तरीका नंबर 1, क्योंकि बताएंगे तो अधूरा नहीं बताएंगे, पूरे बता देंगे। हमको A/E निकालना है, A/E निकालना है। अच्छा, हमारा दिल करेगा तो A बराबर, ध्यान दो, चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है ना, इन सबको भुला जाओ, ये दोनों तो आपस में बराबर है ना, तो A बराबर डायरेक्ट बोलो, क्या बोलेंगे? उसी तरह से थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। B बराबर क्या बोलेंगे? अरे बोलो, ढेर के हमें नहीं लग रहा। अरे B का मतलब इन दोनों से कंपेरिजन, दोनों आपस में बराबर है ना, बाकी लोग को तो छोड़ दो आगे पीछे, ये तो दोनों आपस में बराबर है ना। उसी तरह C के लिए हम क्या बोलेंगे? बोल देंगे ना। अब जहाँ जहाँ, अब देखो करना कुछ नहीं है, हमको यहाँ दिख रहा है कि B का मान ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि हर हाल में हमको E के पास पहुँचना है। तो B बराबर C² D, B बराबर जो है C²D, और हमको पता है B बराबर हमारे पास C²D है, तो यहाँ पे हम चाहें तो B बराबर चाहें तो C²D रख सकते हैं। अगर B के लिए चाहें तो C²D नहीं रख सकते हैं। तो B बराबर जैसे हम C²D रखेंगे तो इसका होलो स्क्वायर करना है, बट्टा C है, बोलो। तो ये हमारे पास आ जाएगा C⁴ अब बट्टा D का स्क्वायर अब बट्टा C। समझ में आ रहा है? उसी तरह से ये हमारे पास A बराबर C के टर्म में आ गया, तो जहाँ अब C होगा तो C के बदले B है, C है, तो अब C के बराबर D²/E, और C बराबर हम जब चाहें, अच्छा D² A² B², तो B बराबर C²। हाँ, तो यहाँ से भी चलो, B बराबर अगर हमारे पास C²/D है तो C बराबर रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमको जाना है E पे। एक काम करो, C का रख लेंगे तब वो चलेगा। तो एक काम करो, सबसे बढ़िया ऐसा कर देते हैं, देखो जब B बराबर हमारे पास C²D है तो B का मान अगर हम रखते हैं या C बराबर D², B बराबर C²/D, C का अगर रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसको इसी में पहले रखना पड़ेगा। तो हमको वहाँ पे C² मिलेगा A बराबर, और A² बराबर BD, फिर ये लेंदी होगा। उसको आप लोग सेट करके देखना, अभी करेंगे, हो सकता है लेट हो जाएगा, हमको टाइम खराब हो जाएगा आप लोग का। देखो जब सब अनुपात बराबर है तो मतलब ये X/Y होगा, तो ये भी X/Y होगा, ये भी X/Y होगा, और ये भी X/, हम डायरेक्ट मेथड 2 पे आ रहे हैं, उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, फाइनली एक रूप में लाना पड़ेगा। तो आप देख लेना, अभी हड़बड़ी में आप भी हम भी हैं। तो हम लोग इतना पहले ही हम लोग पढ़े थे, हम आपसे अगर पूछते कि B/E बताओ तो आप आराम से बता सकते थे, हम आपसे पूछते C/E बताओ तो आप आराम से बता सकते थे, नहीं बता सकते थे? आपसे पूछ रहा है A/E, A/E पूछ रहा है ना, बोलो। A/E ऑलरेडी ये क्वेश्चन सोल्व कराया हुआ है। A/E यानी फर्स्ट और लास्ट आपको बताना है। तो फर्स्ट निकालना हो तो बड़ा आसान काम बताए थे, क्या बताए थे? फर्स्ट का गुना, तो x × x × x करेंगे, x⁴ मिलेगा। और लास्ट आपको निकालना है तो सबको सामना सामनी आपस में गुना तो कितना मिल जाएगा? देखो तो ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं आपको। ये x और जो y है कहीं ना कहीं बराबर है A और B का, B और C का,
इससे कई तरह का आंसर किया जा सकता था। हम इसको बोल सकते थे b का पावर 4 और c का पावर 4। हमारा दिल करता था बोलते c का पावर 4 और d का पावर 4। हमारा दिल करता था बोलते d का पावर 4 और e का पावर 4। इतना ही नहीं, हम बोलते a का पावर 4 और b का पावर, अरे भाई a अनुपात b जो है वो x अनुपात y के बराबर है। तो जब ये x के पावर 4 और ये y के पावर 4, तो ये x के पावर a के पावर 4 और b के पावर 4 के बराबर नहीं होगा। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं, आपके पास x/y के टर्म में नहीं ना लिखा, क्योंकि हमने x और y माना है। तो ये जो x अनुपात y जो है वो कहीं ना कहीं अनुपात b के बराबर है, b अनुपात c के बराबर है, c अनुपात d का। तो हम बोले जब ये x के पावर 4 और y के पावर 4 होगा तो इसका मतलब a के पावर 4 और b के पावर 4 के वो बराबर होगा। तो इसका मतलब जो हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन में गलत है, a के पावर 4 और b के पावर 4। ऑप्शन सुधार लीजिएगा, एगो कोई 5 वाला सुधार लीजिएगा, a के पावर 4 b के पावर 4, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और इसको हम आपको बता दे रहे हैं, इसको हल कर लेना घर पे। a और c का मध्य अनुपाती b है। a और c का मध्य अनुपाती b होने का मतलब है कि a और c का मध्य अनुपाती b, मैंने 3 टर्म दिया है a b और c, और उसका मध्य अनुपाती जो है b है, तो यानी कि मिडिल टर्म होगा, यानी a बटा b बराबर b बटा c होगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? अगर a और c का मध्य अनुपाती b है तो वो मध्य टर्म होगा, b वाला टर्म होगा मिडिल टर्म, तो यानी a बटा b बराबर b बटा c है। अब देखो इसके बाद क्या लिख रहा है, यदि a तथा c का मध्य अनुपाती b है और उसका मतलब किसका, इनका दोनों उभयनिष्ठ अनुपात, दोनों का मतलब a बटा b और b बटा c का जो उभयनिष्ठ अनुपात, कॉमन रेशियो, मतलब इनका भी रेशियो जो होगा वो क्यूब रूट लिखा है ना, शायद क्यूबे रूट है क्योंकि आगे क्यूब है, क्यूबे रूट होगा, 2/3 है। ये ऐसा क्वेश्चन बोला है और आपसे पूछा जा रहा है a माइनस बी का होल क्यूब और b माइनस सी का होल क्यूब क्या होगा। एक लाइन का क्वेश्चन हम हिंट कर देते हैं। यहाँ पे मान लो कि लिखा हुआ है 1/2 अब बराबर 4 गुना कर देते हैं, 2 चौके 8, 4/8, यानी दोनों अनुपात आपस में बराबर है। तो हम अगर एक चीज़ देखना चाह रहे हैं, देखो कहीं पे आप ऐसे जब अलजेब्रा हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ाएंगे। हम यहाँ पे सी एंड डी का क्वेश्चन नहीं आपको दिए हैं और नहीं हम आपको पढ़ाए हैं। जब आपको अलजेब्रा हम लोग पढ़ाएंगे तो अलजेब्रा में बहुत विस्तार से ही टाइपे आता है, क्योंकि यहाँ भी अगर सी एंड डी पढ़ाएंगे तो अधूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि मेनली सी एंड डी का यूज हम लोग अलजेब्रा में करेंगे। तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन आएगा सी एंड डी वाला, तो हम जानबूझ के इसमें नहीं डाले हैं। इसमें एक चीज़ है कि जब a बटा b बराबर c बटा d हो तो इसमें कई तरह का रिजल्ट होता है। a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी होगा। और इतना ही नहीं, इनका अंतर हम चेक करते हैं। तो 4 और 1 का अंतर कितना है, 8 और 2 का अंतर कितना है, यानी ये भी इसके बराबर हो रहा है। कुछ और समझ में आ रहा है? आपको इसी लॉजिक से क्वेश्चन बनाना था, a माइनस बी और b माइनस सी। तो a माइनस बी का जो अंतर होगा और b माइनस सी का जो अंतर होगा वो भी कहीं ना कहीं इसी अनुपात के बराबर होगा। नहीं समझे आप लोग? जैसे a बट्टा बी अब बराबर है c बट्टा डी, तो हम आपको बोले कि इन दोनों का जब अंतर ले लेंगे ना, a और c का मॉड में डाल दिए कि कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, वही जो अंतर होगा वो b और d का भी होगा। तो इनका भी जब आप अनुपात निकालिएगा तो बराबरे होगा। आप देखो जैसे दो समानुपात हम ले लिए, ये है b है, c है और d है। तो a और c का जो अंतर लिए जो कि 3 आप बता रहे हैं, b और d का जो अंतर लिए जो कि आप 6 बता रहे हैं, वो भी इनके अनुपात के बराबरे हो रहे हैं 1/2। यानी कि इसका अंतर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब अंतर लेकर के अनुपात निकालेंगे तो भी a, b और c और d के अनुपात के बराबरे होगा, यानी वो भी समानुपाती में ही होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, यहाँ से समझ लो काम आएगा। देखो कि अगर a बट्टा b बराबर b बट्टा c का अनुपात इतना है, कुछ नहीं है तो अनुपात 1 तो लिखे सकते हैं ना, या बट्टा में 1 लिख सकते हैं ना, तो उसके लिए टेंशन मत लो। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बताइए a माइनस बी का होल क्यूब और b माइनस सी का। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि a माइनस बी अब कैसे निकाले, b माइनस सी कैसे निकाले। तो ये आपको सिर्फ मिसगाइड करने के लिए ऐसा किया है। अरे जो रेशियो a अनुपात b का होगा और b अनुपात c का होगा जो कि इतना है,
सेम इनका अंतर भी निकालेंगे, यानी कि a माइनस बी बट्टा बी माइनस सी करेंगे तो उसका भी अनुपात आपको कुछ और नहीं मिलने वाला होगा, वो भी कितना मिलेगा, 2/3 मिलेगा। गलत बोल रहे हैं क्या? और यही आपसे फिर पूछ रहा है, तो जब इस दोनों का हम लोग क्यूब निकालेंगे तो क्यूब रूट हटाना बढ़ाना आप लोग शायद जानते होंगे। आप एक लाइन में अब आप कर सकते हैं, आपका सारा काम हम कर दिए, खाली बस इसको हल करना है। 2/3 को 1/3 पावर 3 करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 2/3 मिलेगा। आप हल कर लीजिएगा ना, कि कर दें? नहीं कीजिएगा तो भी हम कल कर देंगे, हड़बड़ाइए मत। आंसर तो मैच हम करवाइए ना देंगे। 2/3 लाए हैं कि 3/2 लाए हैं?